नमस्कार बच्चों, आज हम संस्कृत के कक्षा 7 के अध्याय 7 बक्स्य प्रतिकार की एक कहानी पढ़ेंगे। जो एक कहानी बगुले का बदला, यानी बगुला है जो किस प्रकार से एक श्रृंगार के प्रति बदला लेता है, उस पाठ के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। जो एक बहुत अच्छी कहानी है जिसे आप अपना हिंदी अनुवाद या कहानी का हिंदी सरलार्थ पढ़ के आप आसानी से उस पाठ को समझ सकते हैं। इतनी अच्छी कहानी जो हमें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने को नया सिखाती है। जो कहानी एक बक्स्य प्रतिकार के बारे में है। बक्स्य का अर्थ होता है बगुला, प्रतिकार का अर्थ होता है बदला लेना। यानी बगुला है वो किस प्रकार से बदला लेता है और जैसे को तैसा उस कहानी का ये क्या करता है, उदाहरण देता है। जैसे इस कहानी के बारे में अब अगर पढ़ेंगे, इस कहानी में सबसे पहले एक श्रृंगार और एक क्या होता है, बक से होते हैं। यानी एक श्रृंगार यानी गीदड़ और एक बगुला दोनों बहुत ही अच्छे मित्र होते हैं और उनकी जो शानदार मित्रता होती है वो साथ साथ रहते हैं और हर एक क्या है अपना काम साथ ही साथ करते हैं। फिर क्या होता है, जो श्रृंगार होता है वो बहुत कुछ कपटी होता है और जो एक दूसरे के साथ में क्या करता है, कपट करता है और धोखा देना चाहता है। तो फिर क्या करता है, श्रृंगार और बक की मित्रता होती है और दोनों मित्र बहुत ही खुशी होती है उनमें। एक बार क्या होता है, श्रृंगार है वो बगुले को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करता है। फिर क्या होता है, श्रृंगार है जो बक को अपने घर आप भोजन के लिए आमंत्रित करता है तो बगुला बहुत ही खुशी होता है, प्रसन्न होता है कि कल यहाँ पर किसी के घर क्या करेंगे, भोजन करेंगे तो हमें भी खुशी होती है। हमें भी कोई भोजन के लिए न्योता देता है, आमंत्रित करता है तो हमें भी बहुत खुशी होती है। तो बगुला तो खुशी से कम क्यों रहे। तो जैसे ही दूसरा दिन हुआ और वो मित्र बगुला उस श्रृंगार के घर भोजन के लिए आमंत्रित हुआ किया, वहां पर रवाना हो गया। मैंने पहले ही कहा श्रृंगार बहुत ही क्या था, कपटी था। भोजन के लिए बगुला श्रृंगार के घर गया और श्रृंगार ने अपने दोस्त के लिए भोजन बनवाया और भोजन में उन्होंने क्या बनवाई, शिरोधन, संस्कृत में कहते हैं शिरोधन और इसको हिंदी में इसका अर्थ होता है खीर। यानी भोजन में इस श्रृंगार ने उस बगुले के लिए क्या बनाई, शिरोधन यानी खीर बनवाई और उन्होंने बहुत अच्छा हुआ कि खीर आज जम करके दोनों मित्र खाएंगे। फिर क्या है, जो कपटी दोस्त श्रृंगार है वो क्या लाता है, स्थाल्या। स्थाल्या का अर्थ होता है थाली। हम जिस बर्तन में अपन भोजन करते हैं तो वो थाली लाता है। और खीर हमें सब पता है कि खीर क्या होती है, जो बहुत ही पतली होती है, जो थाली के तले तक की क्या होती है, रह जाती है। जब श्रृंगार है वो और बगुला दोनों भोजन के लिए बैठते हैं, बगुले की सांस हमेशा लंबी होती है और वो खीर को थाली में से लेने में क्या हो जाता है, असमर्थ हो जाता है। और असमर्थ होने से वो क्या करता रहता है, देखता रहता है। जब बगुला उनके पास में देखता रहता है, भोजन से वंचित रहता है और श्रृंगार उस खीर को जम करके भरपेट भोजन अकेला ही कर लेता है। अब उसी बगुले के साथ में बहुत कुछ धोखा होता है और वो भूखा रह जाता है। उसी धोखे के लिए बगुला कुछ न कुछ उपाय सोचता है। जब ये भोजन हो गया तो उसने उपाय सोचा कि हम भी क्या करेंगे, ऐसा ही श्रृंगार के साथ में व्यवहार करेंगे। तो बगुला श्रृंगार को दूसरे दिन क्या कर देता है, भोजन के लिए आमंत्रित करता है। श्रृंगार में भी क्या होती है, बहुत
खुशी होती है कि अब हम भोजन के लिए बगुले के घर जाएंगे। तो बगुला दूसरे दिन अपने भोजन में खीर को बनवाता है और सरगाल खुशी से समाता हुआ उस दूसरे दिन बगुले के घर में भोजन के लिए जाता है। जब भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता है तो सरगाल भोजन के लिए आता है और बगुला भी भोजन के लिए दोनों बैठ जाते हैं। तब बगुला है जो संकीर्ण मुख का अर्थ होता है छोटे मुख का, कलश यानी एक छोटा कलश जिसका मुख ऊपर से होता है, मुख ऊपर से लंबा और नीचे से क्या हो जाता है, गोल हो जाता है। अब इसका जो खीर है वो पतली होती है और यहाँ पर आ जाती है नीचे, और इसका मुंह है वो क्या हो जाता है, छोटा होता है। बगुला इस खीर को आराम से अपनी चोंच डुबो करके भरपेट खाता है और सरगाल का मुंह उसके अंदर नहीं आता है और वो मन ही मन सोचने लगता है कि मेरे साथ में बहुत कुछ बुरा व्यवहार हो गया। लेकिन हुआ क्यों? क्योंकि उनको किसने किया ये ऐसा व्यवहार सरगाल ने उनके साथ में किया। तो जैसा सरगाल ने व्यवहार किया और वैसा ही बगुले ने किया। बगुला भरपेट खीर को भोजन कर लिया और सरगाल है वो देखता ही रह गया। इसीलिए दोस्तों कहा गया है हमें अपने जीवन में जैसा हम देते हैं दूसरों को वैसा ही हमारे प्रति दूसरे लोग भी व्यवहार करते हैं, हमारे मित्र वैसा ही व्यवहार करते हैं। आज का जमाना जैसा अपन देंगे वैसा ही हमें देंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि अपने द्वारा किया गया दुर्व्यवहार का परिणाम सदैव दुख देने वाला होता है। अगर हम किसी को दुखी करेंगे, दुर्व्यवहार करेंगे तो हमें भी अब दुख सहना पड़ेगा। और हमेशा अगर सुख चाहते हैं, अगर हम जीवन में सुख चाहते हैं तो सुख चाहने वाले मनुष्य को श्रेष्ठ व्यवहार करना चाहिए। श्रेष्ठ यानी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हमें अपने जीवन में प्रत्येक के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए, मीठी वाणी बोलनी चाहिए। इस जीवन में जैसा हम कहते हैं करते हैं वैसी ही दुनिया अपने प्रति व्यवहार करती है। दिखावा लोग ज्यादा करते हैं और बातें अधिक करते हैं और बड़ी बड़ी बातों के पीछे है जो अपने को मन लुभाने लगते हैं तो वापस वैसा ही उन्हें प्राप्त होता है। इस प्रकार से अपन ने ये पाठ पढ़ा कि अपने जीवन में हमें किसी के प्रति बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए और अगर सुख चाहते हो तो हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए। नमस्कार। अब आगे आपका प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ को पढ़ेंगे।